3 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। इस सोलर वाटर पंप सिस्टम में कितने पैनल लगेंगे इस मोटर को चलाने के लिए, इस पंप को चलाने के लिए, तो आज हम पूरा डिटेल्स लेने वाले हैं। कितना प्राइस पड़ेगा, कौन कौन से एसेसरीज मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि कितने पैनल लगने वाले हैं इस सोलर सिस्टम में, तो 250 वाट के हम 12 पैनल लगाएंगे। तो इसमें टोटली जो ओवरऑल पावर हो जाता है वो 3 किलोवाट यानी 3000 वाट हो जाता है। इतने पावर लगेंगे 3 HP वाटर पंप को चलाने के लिए। इसमें आप DC सबमर्सिबल पंप लगा सकते हो, इसमें DC मोटर भी लगा सकते हो। आप चाहो तो इसमें AC पंप या AC मोटर भी लगा सकते हो, लेकिन AC के लिए कुछ चेंजिंग करने होंगे। क्या चेंजिंग करने होंगे आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम बात करें कि कितने डेप्थ यानी कितने गहराई से हमें पानी ये देगा 3 HP वाटर पंप सिस्टम जो है 3 HP वाटर पंप सिस्टम। तो 60 मीटर डेप्थ गहराई से लेकर 90 मीटर डेप्थ गहराई तक आपको पानी दे सकता है। इतने नीचे अगर पानी लेते हो उतने नीचे गहराई से, तो आपको अच्छा खासा पानी दे सकता है। एंड यहाँ पे 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि 3 किलोवाट का आपको सोलर सिस्टम लगाना है, सोलर पैनल लगाना है, ठीक है। इसमें जो कंट्रोलर क्या है, ये पे कंट्रोलर करेगा। इसमें VFD होते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, कभी धूप जो फ्लक्चुएट करते हैं, कभी बहुत तेज़ धूप रहा, कभी बादल आ गया, कभी हल्का धूप रहा, तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, पावर भी आपका फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। मतलब पावर भी ऊपर नीचे होता है, कभी ज़्यादा पावर आ गया, कभी कम आ गया, क्योंकि धूप ज़्यादा है तो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप जो मोटर है, मोटर पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो मोटर पे इफेक्ट ना पड़े इसलिए हम जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी VFD हम लगाते हैं। अगर आपको AC मोटर या AC पंप चलाना हो तो आपको जो है इस कंट्रोलर के साथ लगाना है इन्वर्टर। जी हाँ, इन्वर्टर विथ VFD होंगे AC वाले के लिए। DC वाले के सिर्फ VFD यानी कंट्रोलर लगेगा, AC वाले के लिए VFD विथ इन्वर्टर लगेगा, ठीक है। तो एंड बात करें आगे, तो ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको हम लोग बोल सकते हैं VOC कितने होने चाहिए। तो ओवरऑल सिस्टम में 90 वोल्ट से लेके 140 यानी 140 वोल्ट जो है वो होने चाहिए DC सोलर पैनल के जरिए। मैक्सिमम वोल्ट हमेशा कम होते हैं VOC के मुकाबले। तो यहाँ पे 110 वोल्ट जो है वो मैक्सिमम वोल्ट होंगे DC के सोलर पैनल के। तो कितने एम्पेयर यहाँ पे हो जाएंगे, तो 24 एम्पेयर यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमने देखा था कि 12 पैनल हम लगाए थे। 12 पैनल इन द सेंस कि कैसे कैसे कनेक्शन करना होगा, कनेक्शन आपको बता देता हूँ मैं। तो इसमें जो है आपको 4-4 पैनल के सीरीज़ बनाने हैं, यानी 4 पैनल को एक साथ सीरीज़, फिर 4 को एक साथ सीरीज़, फिर 4 को एक साथ, यानी टोटल कितने सीरीज़ हो गए, 3 सीरीज़ हो गए। अब तीनों को आपस में पैरेलल कर दोगे, तो पैरेलल कर दोगे तो क्या होगा, एम्पेयर हो जाएगा यहाँ पे 24, क्योंकि एक पैनल जो है 8 एम्पेयर के आसपास करंट जनरेट करेगा। हमने बनाया 3 पैरेलल, तो तीनों का जो है एम्पेयर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 24 एम्पेयर, ठीक है। तो यहाँ से हम 24 एम्पेयर भी पा सकते हैं और वोल्टेज भी हम पा सकते हैं, ठीक है। 4 पैनल को सीरीज करने के बाद मोटर में कितने आउटपुट जाएंगे, 30 वोल्ट से लेके 85 यानी 85 वोल्ट जो है वो आउटपुट होंगे। एंड प्रोटेक्शन किससे किससे मिलने वाला है, तो ओवर करंट यानी जो करंट अगर ज़्यादा आ गया तो उस कंडीशन में मोटर ख़राब ना हो जाए, उससे प्रोटेक्शन मिलने वाला है। एंड ओवर वोल्ट अगर कभी ज़्यादा वोल्ट जनरेट करने लगा तो उस कंडीशन में प्रोटेक्शन मिलेगा। लो वोल्ट कैसे होगा, तो लो वोल्ट होगा कि अगर मान लो वोल्टेज कम हो गया, पैनल कम जनरेट कर रहा है, उसमें मोटर ख़राब ना हो जाए कम वोल्ट की वजह से, तो उसका प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। ड्राई रन मतलब अगर बिना पानी के भी अगर मोटर या पंप चला देते हो तो उस कंडीशन में ख़राब ना हो जाए, उससे भी हमें प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट बार बात करके हमें कौन कौन सा एसेसरीज़ मिलने वाला है। एसेसरीज़ इन द सेंस कि आपको क्या क्या मिलने वाला है इस सोलर सिस्टम में। आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे जिस पे आप सोलर पैनल लगाओगे, जो 12 पैनल आपको मिलने वाले सभी स्ट्रक्चर पे लगेंगे। तो स्ट्रक्चर के साथ वायर मिलेंगे, AC वायर DC वायर जो भी होंगे इसमें कनेक्शन करने के लिए, पूरा वायरिंग जितना लगेगा सब कुछ मिलने वाला है आपको। जितना लेंथ वायर होगा वो भी आपको नहीं देना है, इसी में आपको मिलने वाला है। नट बोल्ट मतलब आप जो सोलर पैनल को स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करोगे उसका नट बोल्ट भी आपको इसी में सिस्टम में मिलने वाला है। एंड कितना पानी डिस्चार्ज देगा, डिस्चार्ज जो है पर डे के हिसाब से देगा 25,000 लीटर से लेकर 60,000 लीटर। जी हाँ, अगर आप डेप्थ कम रखते हो, यानी आपका डेप्थ जितना बताया था मैंने कि 60 मीटर डेप्थ से लेकर 90 मीटर है, तो डेप्थ अगर कम रखते हो 60 मीटर रखते हो तो आपको जो है 60,000 लीटर पर डे के हिसाब से दे सकता है। अगर डेप्थ ज़्यादा करते हो यानी 90 मीटर अगर गहराई रख से पानी लेते हो तो आपको 25,000 लीटर पानी देखने को मिलेगा। मतलब इतना ही कम पानी देगा जितना गहराई आप रखोगे। एंड एक चीज़ और डिपेंड करता है कि आप कितने फ्लोर तक पानी ऊपर पहुंचाना चाहते हो। अगर आप खेत पे पानी समतल ज़मीन पे पहुंचाना चाहते हो तो उस पानी आपको इतना ही देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर करोगे यानी फ्लोर पे पहुंचाओगे पानी उतना कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना गहराई से ले रहे हो और ऊपर पहुँचा रहे हो बिल्डिंग पे, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे, तो पानी जो है ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा।
नेक्स्ट वन, वारंटी कितने कितने मिलने वाले हैं। तो होल सोलर सिस्टम में जो वाटर पंप सिस्टम है इसमें आपको 5 साल का वारंटी मिल जाएगा, लेकिन आपको सोलर पैनल पे स्पेशली मिलेगा 25 साल का वारंटी, क्योंकि आपको पता ही है कि 25 साल वारंटी मिलते हैं आजकल जितने भी पैनल आ रहे हैं सभी में 25 साल का वारंटी मिलता है। अब बात करें प्राइस का कि क्या प्राइस रहने वाला है इस सोलर वाटर पंप सिस्टम में, तो 1,20,000 से लेके 1,85,000 आपको देखने को मिलेगा। इस रेंज में आपको सोलर वाटर पंप सिस्टम देखने को मिलेगा। और यहाँ बात करें कि इंक्लूड है इंस्टॉलेशन चार्ज, मतलब लेबर चार्ज जो होंगे जो सोलर सिस्टम को वाटर पंप सिस्टम को लगा के देगा वो भी चार्ज इसमें इंक्लूड रहेगा। अब इसमें इतना वेरिएंस देखने को क्यों मिल रहा है, तो 1,20,000 से लेके 1,85,000 बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब जो सोलर पैनल लेंगे एक ग्रेड का अगर लेते हैं तो उसका कॉस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, बी ग्रेड सी ग्रेड के पैनल लेते हैं तो उसमें कॉस्ट देखने को कम मिलेगा। एंड डिपेंड करेगा कंपनी पर भी कि किस कंपनी के पैनल ले रहे हो। कुछ कंपनी के पैनल थोड़े महंगे आते हैं तो कुछ कंपनी के थोड़ा सस्ते आते हैं, कुछ कंपनी के और सस्ते आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा प्राइस में। एंड बात करें स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। स्ट्रक्चर का मोटाई पे भी डिपेंड कर रहा है कि ज़्यादा मोटा स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो उसका प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा, कम लगा रहे हैं तो कम देखने को मिलेगा। एंड बात करें कंट्रोलर का, कंट्रोलर में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन मोटर में उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि मोटर जो अलग अलग कंपनीज़ के तो आते हैं बट उसमें प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं मोटर में। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने डिटेल्स में जाना कि 3 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में जो भी डिटेल्स था। एंड आपको 1 HP 2 HP हाफ HP देखना हो तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है वीडियो। अगर आपको और 5 HP 7.5 HP 10 HP देखना है तो इसका वीडियो जल्द ही आने वाला है, वहाँ पे आप देख सकते हो। एंड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, जहाँ से आप परचेस कर सकते हो वहाँ उसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं लिंक दे दूँगा आपको। अगर आप ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन परचेस कर सकते हो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीलर से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए टेक केयर।